विरासती न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम रिहाड़ी पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोहड़ी की सेलिब्रेशन मनाई जा रही है और सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ पर ख़ुसूसी मेहमान थे वो डीएपी की प्राइम लीडरशिप थी, जिसमें हमारे पद्म श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, आरएस चीफ साहब और सलमान निज़ामी जैसे मायानाज जो लीडर्स है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाएगा। ओम शांति। हमारे साथ आप सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीनिंग है ओम शांति का, एक बार जो हमने कहा ओम शांति, वो है कि मैं रूह, मैं आत्मा, मैं सोल, SOUL सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट इज कॉल्ड ए सोल। मैं आत्मा शांत स्वरूप, एक ही परम धाम, शांति धाम, निर्माण धाम की रहने वाली है। इसलिए हमारा ये 3 बार कहते हैं ओम शांति शांति शांति। इसलिए ये नया वर्ष हम कहें देसी मास के अनुसार जो आता है, और उसके साथ साथ कहा जाता, उसके बाद ये जो दिन है इसमें फर्क पड़ता, मौसम में भी फर्क पड़ जाता है। ये सभी मेरे से अच्छा जानते होंगे आप। तो वास्तव में इसको हम स्पिरिचुअल तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर कैसे लें। जैसे कितनी धुंध थी, बारिश आती है, वो धुंध गायब हो जाती है, सूर्य आ जाती है। ये है फिजिकल ही, हेवन कहें वो एक ही है। वहां हम आए थे, उतरते 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 कहां पहुंच गए, आज देख रहे हो। जो वैल्यूज थी, उन वैल्यूज का कुछ ना कुछ हनन हो गया और हम यहां पहुंच गए। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा यही बताया जाता है, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, एक ईश्वर है, एक खुदा है, एक अल्लाह है, एक वाहिगुरु है, एक प्रभु है, हम सभी उसके हैं। इसलिए कहा जाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आत्मा रूप में भाई भाई, शरीर में शरीर समझने से बड़े कसाई। हम शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडीज, हम सोल्स हैं। इसलिए हमारी रूहानियत की दृष्टि जिसको भी देखें, मस्तिष्क में देखें। हमारी बहनें मुस्लिम बुर्का पहनती हैं, इतनी आंख उनकी बाहर होती है, क्योंकि आंख में आंख डाल के आत्मिक दृष्टि से आप एक दूसरे को देखें। तो हमें किसी को भी देखना चाहिए तो कहां नजर जानी चाहिए, मस्तिष्क पे। वो जो एक आत्मा नाम की चीज है, वो यहाँ विकृति मस्तिष्क में रहती है। इसे साइंस में मानने की जरूरत नहीं, बस साहब जब बोलेंगे तब। और हमारे साथ में और प्रभु रतन भगवान के दिल तक निशीन आरएस चीफ साहब बैठे हैं। बहुत पुराना परिचय। तो हम जब श्रीनगर में कई प्रोग्राम करते थे, उससे बहुत हमें सहयोग मिलता था और बहुत अपनेपन का। और हम भी उस समय छोटे ही होते थे, तो बिल्कुल घर की तरह। आप समझें कि हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था कि मिनिस्टर बड़े होते हैं, माना इतना ये भाई की तरह मिलते थे
कि वो बीच में गैप नहीं लगता था, तो बहुत ही इनसे हमें एनकरेजमेंट, हर कार्य में सहयोग मिलता और बहुत पुराने परिवार के सदस्य लगते हैं। बेशक बहुत बड़ी इनकी सीट है और बहुत ही इन्होंने जो किया है वो भी आज तक सबसे हम महिमा ही इनकी सुनते हैं। और 2 बार माउंट आबू में गए हैं, एक बार तो स्पोर्ट्स विंग की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए, फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस वहाँ एजुकेशन विंग का था, उसका भी आपके कर कमलों से उद्घाटन हुआ। फिर उसके बाद भी आप अपने कई रिलेटिव को और कई पहचान वालों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी लेके गए। इस प्रकार ये बहुत ही एक पारिवारिक संबंध है, संपर्क है। तो हमें गर्व है कि हम बहनों के सिर पे ऐसे ऐसे भाइयों की छत्र छाया है, इतनी महान विभूतियों की। तो हम बहुत बहुत दिल से इनका आज के इस दिन पर स्वागत, अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत लोहड़ी की बधाई देते हैं। और हमारे सामने वर्मा साहब बैठे हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने परिवार के सदस्य हैं और बहुत इनसे भी हमें बड़ी कोऑपरेशन मिलती है हर प्रोग्राम में। एक अपने ही उसकी तरह कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं, एक फैमिली की तरह। तो हमें बेहद खुशी है। बाकी तो शायद मुझे इतना। और हमारे बीच में हीरा लाल अबरोल जी बैठे हैं, इन्होंने भी यहाँ खोला है, उसमें भी मैं गई हूँ। पूरी स्टेट से बहुत गरीब बच्चे बेस पर बहुत बहुत यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी को लोहड़ी की बधाई भी है। तो आज तो लोहड़ी भी उसमें अर्घ डालते हैं और खुशी मनाते हैं, क्योंकि थोड़ा ठंडी का प्रकोप यहाँ से कम होना शुरू होता है, सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। और अभी तो देखो प्रकृति भी आज के दिन खुशी से, बारिश भी हुई, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो मौसम की चेंज होने लगती है और इसमें देखो अग्नि को अर्घ डाला जाता है। तो ये भारत हमारा ऐसा देश है, यहाँ तत्वों की, तो देवी देव माना देने वाले तत्वों की हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जीवन दान देते हैं। सूर्य देवता थोड़े दिन ही दिखाई नहीं दिया तो देखो क्या हाल है, धुंध पड़ी नहीं, सूर्य निकला तो है पर नीचे उसकी वो लाइट नहीं आई धुंध के कारण। तो कितने इम्पोर्टेंट हैं ये तत्व, जिनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए इनको देव, सूर्य देव, देव को नमस्कार किया जाता है। पृथ्वी देवी, हम लिस्ट बना नहीं पाएंगे ये देवी हमें क्या क्या देती है। हमें कितना दिल से शुक्रिया, धन्यवाद मानना चाहिए। और इस पृथ्वी देवी पर भी अपने बहुत सुंदर वाइब्रेशंस शक्तिशाली फैलाने चाहिए। धरती माता पर भी हम इतने सुंदर विचारों के साथ, कर्मों के साथ रहें कि धरती भी धन्य माने कि मेरे ऊपर कदम रखने वाले ये फरिश्ते हैं जिनके कदमों से मुझे ठेस नहीं लग रही है। इस प्रकार की हमारी एक्टिविटी हो तो पृथ्वी देवी, एक एक तत्व। पहले हम सोचते थे भी देवी देवता तो मंदिरों में रहते हैं, इनको देव, लेकिन ये कि ये ऐसे देव हैं बिना भेदभाव के देते हैं। पृथ्वी बिना भेदभाव के देती है, सूर्य बिना भेदभाव के देता है, निरंतर देते हैं, लेते कुछ नहीं हमसे। तो हम इनको भी नतमस्तक होते हैं, पूजा करते हैं, इनसे भी हम ये प्रेरणा। तो इसलिए कोई ना कोई तत्व की कोई ना कोई त्योहार पे पूजा की जाती है, जैसे लोहड़ी पे अग्नि देव की।
कोई दिन आएगा वरुण देवता की, कोई आएगा गोवर्धन पे पहाड़ की पूजा करते हैं पृथ्वी की, क्योंकि ये हमें बहुत देते हैं। हम इन तत्वों के बिना जी नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, जीवन नहीं चल सकता है। तो ये भी हमारे लिए देवी देव हैं, और इनके ऊपर अगर हम अपने जीवन को देवी देवताओं जैसा बना के रहें, ये तत्व हमें आशीर्वाद देंगे। अगर इन तत्वों को हम रोज शांति के, पवित्रता के, मेडिटेशन के द्वारा वाइब्रेशन देते हैं, कोई भी प्राकृतिक हलचल होगी, ये तत्व हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये हमारे लिए अच्छा सोचने वाले हैं, ये अच्छा हमें वाइब्रेशन से देने वाले हैं। ये तत्व भी हमारी सुरक्षा करेंगे, सेफ्टी करेंगे, कारण कोई भी बने मगर ये हमारे रक्षक बन जाएंगे। तो आज के दिन पे तो हम आपने सुना ही, रविंदर भाई जी ने बताया कि कैसे हम सोल हैं, आत्मा है, रूह है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब रूहें हैं, आत्माएं हैं। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। हम सब दीदी सुदर्शन जी, जनाब राजयोगी रविंद्र जी, उपस्थित यहाँ सभी भाइयों, साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको लोहड़ी की हार्दिक बधाई देता हूँ। दोनों ब्रह्मकुमारी से संबंध रखने वाले हमारे आराध्य दीदी ने और राजयोगी रविंद्र जी ने जो बताया दुनिया के बारे में, भविष्य के बारे में, और हर इंसान का क्या रोल होना चाहिए उसके बारे में, उस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आज इस लोहड़ी के अवतार अवसर पर सब धर्मों के इकट्ठे होने का, एक जगह रहने का, मिलने का जो अवसर है, यही लोहड़ी। शुरू में तो इसका नाम तिलोरी था। तिलोरी का मतलब तिल और लोहड़ी का मतलब हुआ गुड़, जिसका उल्लेख आपने किया। लेकिन तिलोरी से होते हुए आप लोहड़ी तक पहुंच गया। लेकिन दोनों अभी नजर नहीं आए हैं। और मैं जब साइंस कॉलेज में पढ़ता था, भद्रवा के बाद यहाँ साइंस कॉलेज में, तो तब से मैं लोहड़ी जलाने के कार्यक्रमों में जब भी यहाँ होता हूँ तो शामिल होता है। दुनिया का और भगवान का लग भी एक अलग अनोखा काम है। जब तापमान और गर्मी अपने उरूज पे होती जून के महीने में, तो दिन छोटे होने लगते हैं, और जब सर्दियों में सर्दी अपने उरूज पे होते हैं तो दिन बढ़ने लगते हैं। होना चाहिए उल्टा। तो मिडल ऑफ जून के बीच में छोटा होता और मिडल ऑफ दिसंबर और जनवरी के दिन बड़े होने लगते हैं। लेकिन इस दफा एक चिंता का भी विषय है
शायद आम जनता इसको महसूस नहीं करती। सर्दी तो बहुत हुई, लेकिन इस सर्दी के पीछे जो चीज होनी थी वो हुई नहीं। खुश्क सर्दी हुई, बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं। मैं 2 दिन से पूछता हूँ हर जगह कितनी बर्फ हुई, 1 इंच 2 इंच, ये कोई बर्फ हुई? आज तो बर्फ मीटरों में होनी चाहिए थी इन हमारे पहाड़ों पर, गुलमर्ग पर। हमारी ये जो बिजली की सबसे बड़ी कमी है हमारी स्टेट में, और सर्दियों में विशेष रूप से ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि पहाड़ों में बर्फ जम जाती है, दरिया छोटे होते हैं। तो जिस प्रोजेक्ट से 500 मेगावाट बिजली होती है गर्मियों में, उसमें आज 2100 मेगावाट, तो 5 गुना बिजली हमारी सर्दियों से कम। लेकिन जब बर्फ गिरती है, ये जम जाती है, तो ये हमारा फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर तक पानी आता है दरियाओं में और बिजली हमारी पूरी। जिस तरह से बर्फ नहीं गिरा, तो मुझे लगता है अगले गर्मियों में जो हाल सर्दियों में है, इससे भी बुरा हाल हमारा गर्मियों में होने वाला है। और इस बर्फ का भी एक मिजाज है। अगर तो नवंबर दिसंबर में गिरी तो वो सबसे अच्छी, जनवरी पहले हफ्ते में गिरी तो वो भी गुजारा है, लेकिन आज के बाद जो गिरी वो बेकार है, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम, लोहड़ी के बाद आहिस्ता आहिस्ता सर्दी खत्म हो जाएगी, और जो जो सर्दी खत्म हो जाएगी, जितनी भी बर्फ गिरे, 10 मीटर भी गिरे, वो रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, उसका वो बनेगा नहीं, पत्थर नहीं बनेगा, वो बर्फ ही रहेगी। और 1-2 धूप फरवरी में हो गए, सब बह के समंदर में जाए। तो ये भी लोहड़ी से इस दफा जुड़ा है कि इस दफा की जो लोहड़ी है, तो वो कुछ उतनी खुशी वाली लोहड़ी नहीं है जितनी बर्फ हो और ठंड हो और उसके बाद गर्मी शुरू हो। तो आज की ये गर्मी शुरू है, एक तरीके से बाहर आना हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस वाली बाहर हमारे लिए बहुत दुखदायी बाहर होगी, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। आपने पहले ही फरमाया कि लोहड़ी और हमारे रंग से खेलने वाली होली, ये एक ही जैसे होते हैं। ये त्योहार बिल्कुल भिन्न है। दिवाली से या और कोई त्योहार होते हैं, ईद होते हैं, उसमें हम एक दूसरे की जाते हैं, लेकिन इसमें जाते नहीं, एक चौक में खड़े हो जाते हैं, चाहे यहाँ भवन में खड़े हो जाएं या बड़े चौक में या मैदान में, और सब धर्मों सब जातियों के लोग आते हैं, वहां खुशियां मनाते हैं। तो एक अवसर अलग से होता है। और हमने बचपन से ही लोहड़ी देखी। यहाँ तो शहरों में जब हम आए तो हमने यहाँ देखा लोहड़ी जलाते हुए और ये गुड़ उड़, लेकिन हमारे उधर, आप पता नहीं, मैं स्कूल के ज़माने की बात करता, कॉलेज में तो मैं निकला गाँव से, तो वहाँ पीले चावल बनते थे, बहुत बड़े देग, उसको सगला बोलते थे। हाँ, बड़ा ब्रास का होता था, उसको तो 10 आदमी उठा भरे उनके उठा सकते, उसमें बनता था। उस पीले चावल में, पीला मतलब हल्दी डाली जाती, उसमें मीठा भी होता था, उसमें थोड़ा ये
और सूखे हुए ड्राई फ्रूट भी डालते थे। अब जब छोटे थे तो, और छत पे, उन दिनों तो देसी छत थे, उनमें 6-6 फुट बर्फ होती। तो हम लोगों को घर वाले बोलते थे छत से चिल्लाओ कि भाई, वो उसको तहर कहते थे। हाँ, वो पीले चावल बने हुए थे। तो भगवान की कृपा से लेके उस गांव में हमारे अच्छा खाना पीने वाले थे। तो सबसे बड़ी हमारी सगलों में बनती थी, बाकियों में तो वो गांव वाले उस बच्चे जो आते थे, मुझे अभी वो दृश्य याद है, किसी का चप्पल भी नहीं लगा, किसी का जूता भी नहीं लगा, वो एक कमीज में आ रहे आगे और वो खा रहे। हम शरारत करते थे उनसे कि थोड़ा ये बर्फ उठाओ, छत से साफ करो तो फिर मिलेगा। क्योंकि उसके लिए उठाने के लिए जैसे बेलचा है, तो वो बेलचा नहीं लकड़ी का होता था, सीधे है। तो वो दूर से भागते थे, वो गर्म होते थे उस वक्त। तो हम प्लेट रखते थे अपने साथ में, तो कहते थे ये पहले 10 तो बेलचे उठा के नीचे फेंको, 10 तो इस तरह से 2 चीजें होती थी, त्योहार भी होता था, खुशी भी होते थे, और गोले उसके बना के एक दूसरे को फेंकते भी थे, तब तक बर्फ वो छत की पूरी साफ हो जाती। तो हर वक्त में इसका एक मिलने जुलने का, ये बच्चों को कुर्सी दे दो भाई, लड़कियां पीछे आ जाए, शाबाश, यंग जो लड़के हैं और कुर्सियों पर पड़ी है। तो ये त्योहार हमको एक दूसरे के नजदीक कितना लाते हैं। अब अगर इसके हम पीछे चले जाएं तो हमारे धर्म गुरुओं ने, वो हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, तो इन्होंने कितने जमाने से समाज के हर एक वर्ग को इकट्ठे लाने के लिए, प्यार से रहने के लिए, एक जमावड़ा में खुशियां मनाने के लिए कितने तरीके बनाए। अब ये हम इंसान नहीं है कि उसको हम समझे, उससे ज्यादा हम अपनी नफरत पर, जातिवाद पर, धर्म की बुनियाद पर नफरत एक दूसरे से, उसकी ओर ज्यादा है। मैं आज के इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी जो हमारी दीदी है और बहनें हैं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पूरे विश्व में आपकी संस्था का जाल फैला हुआ और सब कुछ त्याग देकर, जीवन को एक तरीके का त्याग है। हमारी जो बहनें सब कुछ छोड़ के और क्या करती, प्यार बांटती, लोग के दिलों को नजदीक लाती, नफरत की दीवारें खड़ी कर देती, ये नफरत की दीवारें गिरा देती। तो ये काम कोई आसान नहीं। जीवन का त्याग देना, लोक सेवा के लिए, प्रेम के लिए, प्यार के लिए, यही सबसे बड़ी शक्ति है। यही देश के प्रति सबसे बड़ी सेवा। अगर देशवासी, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग इकट्ठे रहें, प्रेम से रहें, प्यार से बांटे, तो हमारे देश में भी शांति होगी, विश्व में भी शांति। आज विश्व में, हमारे देश में बहुत प्रगति हुई, लेकिन अशांति उससे कई गुना बढ़ गई। पुराने वक्त में हमारे पास साधन नहीं थे, गरीब थे, घर अच्छे नहीं थे, गाड़ियां किसी के पास नहीं, अच्छे गर्म कपड़े नहीं थे, किस्म किस्म के, इससे कई गुना बर्फ और सर्दी पड़ती थी, कमीज कुर्ते में लोग थे, लेकिन शांति बहुत थी।
मन की शांति थी, दिल की शांति थी, देश में शांति थी, प्रदेश में शांति थी, प्यार था, प्यार बांटते। आज सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। आज सब कुछ है, प्यार नहीं। तो इसलिए जो लोग अपना जीवन का बलिदान देते हैं, फिर लोगों को जोड़ने के लिए उनके सामने हमारा सर झुक जाता है। दीदी और इनके सभी जो सहयोगी हैं, और आप न सिर्फ यहाँ इस आश्रम में बल्कि पूरे विश्व में कि आप शांति रहने स्थापित करने के लिए प्रेम और प्यार जो बांटते हो, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपकी संस्था आगे बढ़े और हम सबको इसी तरह का अवसर प्राप्त हो इकट्ठे होने का, प्यार बांटने का। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं फिर सबको बहुत बहुत आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ। जय। हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम
और साथ साथ हमारी बहनें। अयाज साहब को मैं बताना चाहता सर, ये जितनी भी बहनें सारी की सारी एमएससी, कोई भी एमएससी कंपनी, सारी की सारी तालियां बजाएं, सारी की सारी MSc, सारी की सारी जितने भी आप जो लोहड़ी है वो सारा सुना मनाया। अब लोहड़ी जो सरकार में होती है, और फिर चिबड़े भी आएंगे, मूंगफली भी आएगी, रबड़ी भी आएगी, और वास्तव में होलिका को मारना है और लोहड़ी को मनाना है। जो हमारे भीतर विकार हैं, सभी मजहब धर्म में कहा जाता काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको त्याग दो जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट को लेकर के, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ग्लूकोज चढ़ता, उसके अंदर जान आ जाती, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ब्लड चढ़ता, उसको होश आ जाता। और शिवलिंग पर ड्रॉप बाय कैसे हमारे थॉट, हमारे विचार हर समय बंद नहीं होते, ये चलते रहते। इन विचारों के अंदर हमने क्या करना, इन विचारों के थोड़ा सा इधर दीदी जी शाल उड़ा करके तालियां बजाएं। शास्त्र ड्रैगन का हार ये हम सभी पहन रहे हैं। अयाज साहब के साथ साथ हम सभी पहन रहे हैं। अब ये हमारी पार्टी के लोग जो फूल के हार है मुझे फेंकना पड़ता है, आइंदा हार मीटिंग में ऐसे थे ताकि मैं खाते भी जाऊं और हार भी पड़ते जाए। और अभी साथ साथ मैं समझता हूं ये हमारे हमारा जो बड़ा बेटा होता है, जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, सबसे पहले उसको डालते हैं। लोहड़ी रोज होनी चाहिए, लेकिन ये बांटते हैं, ये अकेला नहीं खा सकते, ये बांट कर खाते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ यूथ आइकन आएंगे, आगे उनका नाम लिया जाएगा। यूथ आइकन आएंगे हमारे बीच में। सर्वप्रथम हम बुला रहे हैं यहाँ पर सरदार गुरबख्शिश सिंह जी को। आप वो पहले को लेना, हार पड़े वो देखो, एक हाथ को ले सर, आप भी ले आगे मत आओ। वाली साहब मिलो ना साहब की। अभी मैंने सरदार गुरबख्शिश सिंह को का नाम लिया, वो भी आए। और अयाज साहब से आगे अयाज साहब दीदी आपको पहना कि इस बार G20 का जो मीटिंग है वो भारत में होगा, इसलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें ये सिलेक्शन की है कि जो भी राजधानी सिटी है वहां पर हम यूथ को 4 घंटे का अच्छे तरीके से माइंड पावर पर एक प्रोग्राम देंगे। जम्मू में ये करने जा रहे हैं हम 2nd वीक ऑफ मई, जम्मू में यूथ के लिए। तो जो हमारे बीच में यूथ है ये सारे के सारे उस दिन आएंगे उस प्रोग्राम में, हम निमंत्रण देंगे। अभी आगे से मत जाओ भाई साहब।
पीछे ये रिकॉर्ड हो रही है न्यूज़ के लिए, वीडियो आगे मत जाइए प्लीज़। उनको आप ये दे देना। कॉन्ट्रास्ट कम कर लेना, टेढ़ा करना। इंजीनियर अर्शद खान और इनके बाद में हैं ये एस के बजाज साहब की बेटी हैं और आजाद साहब हमेशा एस के बजाज साहब का नाम रेफर करते हैं। मेरी फोटो नहीं आई है, मेरी फोटो नहीं अभी सभी अपने अपने स्थान पे अगर थोड़ी देर विराजमान हो जाएं, आगे का कार्यक्रम फिर लोहड़ी का होगा। सभी बैठ जाएं, आपको वहीं पे सब कुछ मिलेगा। अभी महीने चिमड़ा मूंगफली सब बीच में नहीं आना भाईजान। इस सामग्री के साथ साथ हमारे विचारों की बुराई से हम सबसे मीठे बन के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ये संकल्प हम कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा। तो कुछ भी हो जाए, मुझे स्वीट 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 बन करके रहना है सबके साथ। जब हम गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था यूं ही अकेले चले थे हम, काफिला बनता गया। हम भी प्रेम का काफिला वो तैयार करें कि वास्तव में सारी की सारी दुनिया आ जाए और सारे के सारे हम जन्नत में चले। ओम शांति शांति शांति। जिन्होंने कॉफी प्लेट ले आए चीफ साहब को। किशोर शर्मा जी MLA साहब, लाइट है, ज्योति स्वरूप है कि उस लाइट के साथ अपने मन को कनेक्टिंग करना, यही मेडिटेशन। दीदी इधर आए आप। दीदी दीदी जी उनको इधर बुला लो। दीदी जी आगे हीरालाल जी आए उनके साथ, फिर पहले भी आगे आ जाए दीदी के साथ। बातें यही होगी। हाँ साहब ले लो। चलो हैं। अच्छा 5 मिनट की हो, 5 मिनट की ड्रिल हो रही है आप सब। अभी ले जाएंगे। एक चक्कर लगाने वाले, एक दूर से देखने वाले को हम क्षमा समझें और उस पर कितने समर्पित आए और बाकी मैं समिताओं को बुलाएं सबको, जहां जहां बैठे वहां बांट दे। पिता के घर में दीदी से मिलने, परमात्मा को ये मन के विकारों को जलाने के लिए आए। आज ये समझते सभी आए, सभी का बहुत बहुत। वर्मा जी आप भी दीदी से ये